ओके, आई होप सभी को अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th, आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे कि हमने कल रिवाइज किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास तीन चीज होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये चीज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल। हमने पढ़ा था 6 रेशियोज होती हैं, साइन, कोस, टेन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोट। ये रेशियोज कैसे निकालने आप सभी को याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फर्स्ट रेशियो गोज विद साइन, सेकंड रेशियो गोज विद कोस, थर्ड रेशियो गोज विद टेन। आई होप आप सभी को ये चीज याद होगी। आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी पे होने वाला है, ठीक है। मैं आप सभी को क्वेश्चन देता हूं फटाफट, सभी अपने क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। सभी को ट्राई करते हैं। जस्ट गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है 8 tan थीटा इक्वल्स टू 15। हमें वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इससे ये पता लगेगा कौन दिमाग लगा सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट राइट। वेरी गुड बेटा, सभी ट्राई करें। पहला स्टेप कोई बताएगा चैट बॉक्स में फटाफट, पहला स्टेप क्या होने वाला है? यस, एक्सीलेंट। जो 8 मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा? डिवाइड में। वी विल गेट tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। यस, वेरी गुड बेटा, सभी सोल्व करें। वेरी गुड, या सभी बताएं PBH। आफ्टर दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन। या वेरी गुड। हमारा काम है कंसेप्ट बनाना, अपने कंसेप्ट बनाओ, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 80, 15/8। सभी को पता है दिस इज P एंड दिस इज B। हमारा h स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 289, किसका स्क्वायर है 17 का। सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ h, हाउ मच? 17। am I right? आफ्टर दैट अपने आप करेंगे, आई विल नॉट डिक्टेट। वेरी गुड, सभी करें। यस, वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, am I right? सभी बच्चों का आ रहा है? ऑल स्टूडेंट्स आर कैपेबल, हाउ टू डू? वेरी बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके 2021 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा बोर्ड में तो हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हम बिल्कुल बेस से कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी के लिए सेकंड क्वेश्चन। सब ध्यान दें, हमें गिवन है sin A की वैल्यू 2/5 एंड फ्रॉम हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 4 cot स्क्वायर A। हमको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। सभी ट्राई करें एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। We have to find the value of 5 + 4 cot square A. Yes, very good, nice. सभी ट्राई करें बेटा, वेरी गुड। Yes, very good.
क्या सभी का कोट ए, क्या सभी का कोट ए ये आ रहा है √21/2। क्या सभी का कोट ये आ रहा है √21/2। बिल्कुल बेसिक है, पाइथागोरस अप्लाई की है और फिर हमने रेशियोज का फॉर्मूला अप्लाई किया है। यस, आई होप यू आर गेटिंग √21/2, √21/2। इसके बाद बिल्कुल इजी है, इस वैल्यू को उठा के चुपचाप यहां डाल देना है। कहां डालेंगे? क्वेश्चन के अंदर 5 + 4 कोट का स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट। कितना मिलेगा? 21। 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट, वी गेट 25 + 1 26। बताएं सभी, हमारा 25 + 1 26। प्लीज मुझे ना देखें। ओके चेक बेटा, गॉट इट। बेटा प्लीज मुझे ना देखें, खुद करें, खुद करें। मैं जरा बोर्ड पे कर रहा हूं ताकि आप मैच कर सको, ठीक है? वरना मेरे बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चे ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करें एक बार। जस्ट राइट द स्टेटमेंट एंड डू फास्ट। प्रैक्टिस होगी आपकी, कुछ ही क्वेश्चन को दोबारा करने से कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिस होती है, हाथ साफ होता है, स्पीड बनती है, बहुत फायदे हैं। अपने आप करो। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स नाउ फोकस। इजी क्वेश्चन हमने बहुत कर दिए, अब आप सभी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको करने के दो अप्रोच है, एक लॉन्ग अप्रोच, एक शॉर्ट अप्रोच। शॉर्टकट हम सीखेंगे। शॉर्टकट हमें गिवन है 3 tan थीटा = 5 और हमें बताना है 3 sin थीटा - 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा + 5 cos थीटा। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी ने क्वेश्चन देखा एक बार? सभी के दिमाग में एक ही चीज आ रही है, सर चुपचाप आप क्या करो, इस 3 को ना नीचे ले आओ। इसके बाद हम लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्वेश्चन को कर देंगे। अरे बेटा वो बहुत बड़ी अप्रोच है, हमें वो नहीं लगानी, एक छोटी अप्रोच। सभी ध्यान देंगे। मुझे गिवन है 10 और 10 होता क्या है? साइन बाय कोस। तो हमारा मकसद क्या है? जहां आपको साइन दिख रहा है आप उसके नीचे क्या बना दो? कोस। कैसे बनाए? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूं? कोस से, मेरा काम बन गया। फॉर एग्जांपल ध्यान दे सभी, मैं क्या कर रहा हूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर रहा हूं? कोस से। देखना ध्यान से, क्वेश्चन बन चुका है, आंसर आपके हाथ में आ चुका है, सिर्फ ध्यान देना है कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है? हम चाहते हैं हमारा क्या बन जाए? साइन के नीचे कोस, वो हमने बना दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 3 tan थीटा - 5 डिवाइडेड बाय 3 tan थीटा + 5। सभी बच्चे ध्यान दें इस पे, सभी बच्चों का ध्यान हो इस पे। Am I right? ये कंसेप्ट है जो हमको पकड़ना है, ये हमारी स्मार्ट अप्रोच है। इसी क्वेश्चन को 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अगर आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे हमें बोर्ड में तो हमको ऐसे चलना है। पंडित बद्री प्रसाद, दिस इज अ लॉन्ग मेथड। नाउ वी कैन फाइंड वेरी इजीली। हमको सीधा दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 5। 5 - 5 5 + 5, अल्टीमेटली द आंसर विल बी 0। बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर है? अंडरस्टूड? क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? दो मिनट लें, इसको अपनी कॉपी पे लिखें एक बार और उसको रिवाइज करें। या
सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार अपनी रफ कॉपी में लिखें और रिवाइज करें कम से कम 2 बार, ठीक है। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन, सभी ध्यान दें। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमको गिवन है सेकेंड ए की वैल्यू 17/b। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 minus 4 sin square a divided by 4 cos square a minus 3। चलाओ अपना हाथ, पंडित बुद्धि पर साथ लगाओ, निकालो क्या आंसर आएगा। प्लीज ट्राई करो, अपना हाथ चलाओ, सोचो आराम से सेकंड क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद में सेकंड क्या होता है, सोचो आराम से। वेरी गुड। क्या आप सब यहां तक पहुंच पा रहे हो? क्या सभी का फर्स्ट स्टेप क्लियर है? परपेंडिकुलर 15। अगर ये गलत तो आगे सब गलत। पाइथागोरस ऐसे होनी चाहिए, हवा में आंसर आए, हवा में। पाइथागोरस स्क्वायर्स, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए कौन किसका स्क्वायर होता है। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। हमें रिक्वायरमेंट है साइन की और कोस की, तो ये निकालो आराम से। करेक्ट, निकाल लिया, पुट करना है, पुट कर दो। 3 minus 4 times साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, -3। निकालो सभी क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, निकालो। फटाफट मुझे आंसर बताएं चैट बॉक्स में, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करें अपना अपना। वेरी गुड। आंसर आ रहा है किसी का? आंसर, अरे बेटा कैलकुलेशन है, आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करो। सभी बताएं, क्या आप सभी मेरे साथ साथ चल रहे हो? सभी का आंसर साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी आंसर बताएं फटाफट चैट बॉक्स में। वेरी गुड। न्यूमरेटर में हाउ मच यू आर गेटिंग? न्यूमरेटर I hope you are getting -33, right? In denominator, what you are getting? Denominator, what you are getting? In denominator, what you are getting? Yes, very good. Minus का 6 11 3 by 6 11, am I right?
हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी का आंसर मैच हुआ? सभी का? ओके, वेरी गुड। सभी निकालें एक बार। फोकस स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको गिवन है tan थीटा की वैल्यू 12/13 और आपसे पूछा गया है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सभी एक मिनट के लिए सोचें इस क्वेश्चन को। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे पंडित बद्री प्रसाद नहीं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि हम 10 कैसे बना सकते हैं। 10 किससे डिवाइड करें? कोस से डिवाइड करेंगे तो बेटा एक कोस तो ऊपर वाला काट देगा। ध्यान दो सभी, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर कोस से डिवाइड करेंगे, नो डाउट कोस से डिवाइड करेंगे, लेकिन कोस कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार? क्यों? अगर मैंने एक कोस से डिवाइड किया, ये तो कटी हो गया, मुझे तो बनाना था साइन बाय कोस। तो आप सभी को समझ में आ रही है, हम साइन कितने लेंगे? 2। क्यों लेंगे? क्लियर है, एक साइन तो कट जाएगा, एक कोस तो कट जाएगा, एक कोस हमें चाहिए क्या बनाने के लिए? साइन बाय कोस 10। बताएं सभी, am I right? हमारा एक कोस तो यूज हो जाएगा काटने में, दूसरा कोस हमें चाहिएगा 10 बनाने के लिए। बताएं सभी, am I right? तो ये क्वेश्चन की थी ट्रिक कि हमें कोस चाहिए 2 बार। ओके बेटा, इसको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान दे सभी एक बार बोर्ड पे। हमें गिवन था 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं cos से, जैसे कि हमने क्वेश्चन पहले किया था, थोड़ा ध्यान दो, इस cos से एक cos तो कट गया, क्लियर है, हमारा जो cos हमें चाहिए था वो तो बचा ही नहीं। तो हमें क्या करना है? 2 cos लेने पड़ेंगे, ताकि एक तो कट हो जाएगा और एक क्या बना देगा? 10। बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर है? हमें एक कोस और चाहिए जो हमारा 10 बनाए। बताएं सभी, am I right? इसके बाद बिल्कुल इजी है, ये बन चुका है हमारा 10, 2 tan थीटा। सभी ध्यान दें नीचे, ये कर चुका है, कितना आया? 1। क्लियर है, साइन बाय कोस कितनी बार? 2 बार, मतलब 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इसके बाद हमें क्या करना है? वैल्यू डालनी है, 2 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू 12/13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 144/169, राइट। आफ्टर दैट एलसीएम लेंगे, 12 2 जा 24/13, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144/169। क्लियर है, 24/13 एज इट इज, माइनस करने पे आया 25। क्लियर है, अपॉन 169, 13 1 जा 13, 13 जा 13 का आ जाएगा ऊपर, 24 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोला था सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बेटा, अच्छे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो बेटा थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, ठीक है? थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा। यस, या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज 312। ओके, वेरी गुड, 312/25।
यस 312/25 312/25। तो बताएं सभी एक बार चैट बॉक्स में हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस। फाइव। वेरी गुड। एक बार सभी गो थ्रू हो दोबारा, एक बार पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें और प्लीज एक बार इसको रीड करें सभी। 5 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करें इन जस्ट 2 मिनट्स। स्टूडेंट्स दीज 2 क्वेश्चंस फॉर यू 6th and 7th। बच्चों के आंसर बेटा अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 6 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है। बेटा थोड़े से आंसर में डिफरेंस से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता नहीं, आपका कंसेप्ट बेटा कहीं नहीं वीक कर रहा है। ध्यान दें सभी, हमसे पूछा गया है 2 cot square थीटा प्लस 2। इट इज वेरी इजी। cot किसका उल्टा होता है, tan का। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, cot। इसका उल्टा क्या होगा, 2। हमें क्या करना है, उस 2 का क्या करना है, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। साथ में क्या करना है, प्लस 2। हाउ मच, 8। 8 प्लस 2 10। बताएं सभी, एम आई राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं सभी चैट बॉक्स में, एम आई राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी, राइट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ राइट ट्रायंगल एबीसी, यहां पे कर लो, इन कर लो बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। हमारा सी पे राइट एंगल है, ध्यान दो, ए बी और सी, सी पे राइट एंगल है, क्लियर है। हमें ये पता है ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हाउ मच, 180। तीनों का सम कितना है, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारा सी कितना है, 90। उसे जाके माइनस ए प्लस बी, कितना बच चुका है, 90। हमसे क्या पूछा, सीकेंट ऑफ ए प्लस बी। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो पहले चेक करो, कोस 90 कितना होता है, 0। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, एम आई राइट। तो जैसे मैं प्रोसीड करता हूं स्टेप वाइज, आपको अपना दिमाग वैसे चलाना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पहुंचना है। ओके बेटा दोबारा बताता हूं, वेरी गुड, सभी ध्यान दें। हमें पता है बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बताएं सभी चैट बॉक्स में, ये याद है सभी को, मूव स्टेप वाइज। क्या सबको याद है, एएसपी, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180। अब मुझे आराम से बताओ, अगर हमारा एक एंगल 90 का है तो बाकी दोनों एंगल कितने के बच गए, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होगा, 180। हमसे वो यही पूछ रहा था, क्या हमको ये चीज पता है या नहीं पता है, a प्लस बी 90 होगा, ठीक है। अब मुझे मेरी टेबल तो याद है नहीं पूरी, मुझे सिर्फ याद है साइन कोस 10। मुझे पूरी टेबल याद नहीं करनी, साइन कोस 10। मुझे पूछा है सीकेंट, मुझे ये पता है सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस। मैंने निकाल लिया कोस 90, मुझे याद था कितना होता है, 0। मैंने क्या कर दिया, 0 का उल्टा, नॉट डिफाइंड, क्लियर है। चीजें कम याद रखो लेकिन उनको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे फटाफट सभी बच्चे चैट बॉक्स में एक बार ये बताएं, हमने जो आज 7 क्वेश्चंस किए हैं, सभी बच्चों को 7 के 7 क्वेश्चन क्लियर हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक के क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का है, जो 2021 का सैंपल पेपर है उसका है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, डेट मीन्स आपका कहीं ना कहीं सैंपल पेपर अच्छा हो गया, ठीक है। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम है, डाउट्स लेना मेरा काम है, ठीक है। तो बताएं सभी, कल हम पढ़ेंगे टेबल वाले क्वेश्चंस। तो आई होप सभी को टेबल याद हो दिमाग के अंदर, कोई बनाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ साइन कोस और टेन। क्या हम अभी रिवाइज कर सकते हैं टेबल को? कैन यू गिव मी 2 मिनट्स? 2 मिनट में टेबल बना देंगे पूरी, 2 मिनट में टेबल। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कल मैंने आपको याद भी करवाया था बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा को इंक्रीज करने पे बढ़ती है या घटती है? साइन थीटा की वैल्यू एंगल को बढ़ाने पे इंक्रीज या डिक्रीज? वेरी गुड, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट आई और डी, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। या यस, एक्सीलेंट, वी गोज विद इंक्रीज, यस हमारी वैल्यू इंक्रीज करती है। एंड व्हाट अबाउट कोस थीटा? कोस थीटा में क्या करती है? डिक्रीज करती है, यस। मुझे बताएंगे कोई कहां से कहां तक डिक्रीज करती है, कहां से कहां तक? यस, दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में प्ले करती है, 0 और 1 को मिला के। ओके, आप सभी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, वो थीटा की वैल्यू बताओ जिसके ऊपर साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं। गिव मी दैट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन इक्वल्स टू कोस। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा ये पेपर में, बोर्ड में। वेरी गुड, यू गोज विद 45, राइट 45, यस 45 डिग्री। तो प्लीज सभी अपनी टेबल याद कर लोगे आज? बोलो, यू कैन डू, टेबल को याद करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय नाउ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग, ठीक है, बाय बेटा।